बढ़ते आगे बात बिहार की। बिहार में सत्ता का हस्तांतरण हो चुका है। नीतीश अब दिल्ली वाले हैं और कमान सम्राट के हाथ में है, लेकिन कुछ औपचारिकताएं, कुछ कार्यक्रम और कुछ क्रियाएं अभी बाकी हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। सम्राट चौधरी ने बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार से उनके नए आवास 7 सर्कुलर रोड पर मुलाकात की। दरअसल नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग खाली कर 7 सर्कुलर रोड के अपना आवास शिफ्ट कर दिया है और आज सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के साथ में नीतीश कुमार से उनके नए आवास पर मिलने के लिए पहुंचे। करीब 20 मिनट चली इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसमें संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और सत्ता संतुलन पर गहन चर्चा हुई है। इससे पहले दिन की शुरुआत से ही नीतीश कुमार ने दूसरे डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात की। साथ ही पूर्व मंत्री अशोक चौधरी से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की। अब इन लगातार बैठकों ने सियासी हलकों में अटकलों को और तेज कर दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आज पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए पहुंचे। इसमें कोई नई बात कहाँ है। ये लोग तो एनडीए के पार्ट एंड पार्टनर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बिहार के विकास के लिए, बिहार को आयाम देने के लिए, बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं, बिहार की जनता ये देखना चाहती है। और इस बीच जानकारी सामने आई कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के नए मंत्रिमंडल की लिस्ट को लेकर दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि बिहार में 4 मई के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार किसी भी दिन तय किया जा सकता है और इसीलिए तैयारियां चल रही हैं और पटना से दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। माना जा रहा है कि किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ सकती है। यह मुलाकात पूरी तरह शिष्टाचार और समन्वय की प्रक्रिया का हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बीच बातचीत में विकास, सुशासन और आगामी मंत्रिमंडल विस्तार जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। भाजपा और एनडीए की प्राथमिकता स्पष्ट है कि बिहार को स्थिर, मजबूत और विकासोन्मुख सरकार देना। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, यह पूरी तरह योग्यता, अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर तय होगा। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं, बल्कि बिहार के बेहतर भविष्य का विजन है। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी ने इस मीटिंग की तस्वीरें भी साझा की। इसमें लिखा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनके आवास पर आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उनके अनुभवों और मार्गदर्शन से प्रेरणा प्राप्त हुई। बिहार में 15 अप्रैल से मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के हाथों में ही सभी विभागों की जिम्मेदारी है, जिस पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार सवाल उठाते रहे और ऐसे में माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि नए मंत्रिमंडल में ज्यादातर पुराने चेहरों की वापसी हो सकती है, जबकि नए चेहरों की संख्या सीमित रहने के आसार हैं। इससे साफ है कि नेतृत्व, अनुभव और राजनीतिक संतुलन को प्राथमिकता देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है। हमें इस बात में गहरा संदेह है कि नीतीश कुमार जी मंत्रिमंडल फाइनल करेंगे। ये संदेह का विषय है। नीतीश जी की मानसिक अवस्था वो है ही नहीं। उन्हें तो जो सिखा पढ़ा के दे दिया जाएगा वो कर देंगे। बाकी सम्राट जी यही देखने गए होंगे कि नीतीश जी के रहने वहने का ठीक ठाक इंतजाम हो गया ना। अब जब उनको निपटा दिए ही तो रहने वहने का इंतजाम अपना देखने चले गए होंगे। वहीं इस बीच सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में सीएम सम्राट की मुलाकात अमित शाह से होगी। इसके अलावा बीजेपी संगठन के शीर्ष नेताओं से भी चर्चा की उम्मीद है, जिसमें नए कैबिनेट के स्वरूप पर मंथन किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से 7 सर्कुलर रोड पर मुलाकात करते हैं और 20 मिनट तक ये मुलाकात चलती है। मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं, कहा जा रहा है कि उसमें उन पर बातचीत हुई है और 20 मिनट तक जो लिस्ट की तैयार किए गए हैं उस पर खास चर्चाएं हुई हैं और बाकायदा क्षेत्रीय और जातीय सभी समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। और ये जो सीट फाइनल हुए हैं, जो लिस्ट फाइनल हुआ है, वो उसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागी हैं, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सम्राट चौधरी उनके साथ है। मतलब मंत्रिमंडल जो विस्तार है 4 मई के बाद कभी भी हो सकता है। अब आलाकमान जो बीजेपी तय करेगी उस लिस्ट को बाकायदा देखा जा रहा है और जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय और युवाओं को उसमें एक तरीके से दिया गया है, हिस्सेदारी दी गई है। कैमरा पर्सन मृत्युंजय के साथ मैं राजीव कमल, भारत 24 पटना।
और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अक्सर विपक्ष पर अपने तंजों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और अब यूपी